बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन हज़रत अदहम रहमतुल्लाह अलैह का बुखारे के बागात की तरफ से गुज़र हुआ। आप एक नहर के किनारे जो बागात के अंदर से होती हुई निकलती थी बैठकर वज़ू करने लगे। आपने देखा कि नहर मज़कूर में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। ख्याल किया कि इसके खा लेने में कोई मज़ायका नहीं, चुनाचे उठाकर खा लिया। जब खा चुके तो ये वसवसा पैदा हुआ कि मैंने सेब के मालिक से इजाज़त नहीं ली और नाजायज़ तरीके पर खा लिया है। इस ख्याल से बाग के मालिक के पास गए और इसे इस अमर के बारे में इतला दे दे ताकि इजाज़त से हलाल हो जाए। चुनाचा बाग के दरवाजे को जहाँ से ये सेब बह कर आया था खटखटाया। आवाज़ सुनकर एक लड़की बाहर आई। आपने इससे कहा कि मैं बाग के मालिक से मिलना चाहता हूँ, उसे भेज दो। इसने अर्ज़ किया कि वो औरत है। आपने फरमाया अच्छा, इससे पूछ लो, मैं खुद हाजिर हो जाऊँ। चुनाचा इजाज़त मिल गई और आप इस खातून के पास तशरीफ़ ले गए और सारा वाक़या इसको सुनाया। खातून मज़कूर ने जवाब दिया कि निसफ़ बाग तो मेरा है और निसफ़ सुल्तान का है, और वो यहाँ नहीं है, बल्ख तशरीफ़ ले गए हैं जो बुखारा से 10 दिन की मुसाफ़रत पर है। इसने अपने से का निसफ़ हिस्सा तो माफ़ कर दिया और अब बाकी रहा दूसरा निसफ़ हिस्सा। इसे माफ़ कराने बल्ख तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो बादशाह की सवारी जलूस के साथ जा रही थी। इस हालत में आपने सारे वाक़े की बादशाह को खबर दी और निसफ़ सेब की माफ़ी के तालिब हुए। बादशाह ने फरमाया इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कहता, कल मेरे पास तशरीफ़ ले आइए। इसकी एक हसीन व जमील लड़की थी और बहुत से शहजादों की निस्बत के पैगाम इसके लिए आ चुके थे, लेकिन इस शहजादी का बाप यानी बादशाह इनकार कर दिया करता था, क्योंकि लड़की इबादत गुजार और नेककारों को बहुत दोस्त रखती थी। इसलिए इसकी ये ख्वाहिश थी कि दुनिया के किसी परहेजगार ज़ायद से इसका निकाह हो। जब बादशाह महल में वापस आया तो अपनी लड़की से अदहम का सारा वाक़या बयान किया और कहा कि मैंने ऐसा परहेजगार शख्स कहीं नहीं देखा कि सिर्फ निसफ़ सेब हलाल करने के लिए बुखारा से आया हो। जब इस लड़की ने एक कैफियत सुनी तो निकाह मंजूर कर लिया। जब दूसरे दिन अदम बादशाह के पास आया तो इसने कहा कि जब तक आप मेरी लड़की के साथ निकाह ना करेंगे आपसे निसफ़ सेब माफ़ नहीं करूँगा। अदम ने कमाली इनकार के बाद 4 निकाह करना मंजूर कर लिया। चुनाचा बादशाह ने लड़की का अदम के साथ निकाह कर दिया। जब अदम हालत में अपनी बीवी के पास गए तो देखा कि लड़की नहायत आरास्ता और पिरास्ता है और मकान भी जहाँ लड़की थी नहायत तकल्लुफ़ात के साथ मज़ीन है। अदम एक गोशे में जाकर नमाज में मसरूफ़ हो गया, हत्ता कि इस हालत में सुबह हो गई। मुतवातिर 7 रातें इसी तरह गुजर गई और अब तक सुल्तान ने सेब का निसफ़ इन्हें माफ़ ना किया था। इसलिए आपने बादशाह को याद दहानी के लिए कहला भेजा कि आप वो माफ़ फरमा दीजिए। बादशाह ने जवाब दिया कि जब तक आपका मेरी लड़की के साथ इज्तिमा का इत्तेफाक ना होगा मैं माफ़ ना करूँगा। आखिरकार शब हुई और अदम अपनी बीवी के साथ इज्तिमा पर मजबूर हो गए। आपने गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और चीख मार कर मसले पर सीधे में गिर पड़े। लोगों ने देखा तो अदम रहमतुल्लाह अलैह मुर्दा थे। बाद अज़ाल लड़की से इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। चूँकि इब्राहीम के नाना का कोई लड़का ना था इसलिए सल्तनत इब्राहीम को मिली। आपके सल्तनत छोड़ने का वाक़या मशहूर है, इसकी असल भी यही है। इस तरह के मज़ीद अच्छे सच्चे वाक़यात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दें। मिलते हैं नए वाक़ये के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें।